Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on inclined asymptotes. प्रीवियस वीडियो में हमने असिम्प्टोट को डिफ़ाइन किया था कि असिम्प्टोट आपके पास एक ऐसी लाइन होती है किसी भी फंक्शन की कि उस फंक्शन का और उस टेंजेंट लाइन का जो फासला है वो अप्रोचिंग टू ज़ीरो होता है जैसे जैसे हम एक्स या वाई को इन्फिनिटी को अप्रोच करवाते हैं। तो असिम्प्टोट्स की हमने डिस्कस किया था कि असिम्प्टोट की थ्री टाइप्स होती हैं। एक आपके पास होता है हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट, एक होता है वर्टिकल असिम्प्टोट और एक होता है इनक्लाइंड असिम्प्टोट। तो आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह इनक्लाइंड असिम्प्टोट को डिस्कस करेंगे और उसमें वर्टिकली हॉरिजॉन्टली असिम्प्टोट को भी डिस्कस कर लेंगे। हालांकि उसमें मैंने इसकी पहले भी दो लेक्चर बनाए थे, एक वर्टिकली असिम्प्टोट का अलग और हॉरिजॉन्टली असिम्प्टोट का जो है कैलकुलेट हमने किया था लिमिट के लिहाज से। तो आज हम इसमें विदाउट लिमिट जो है हम असिम्प्टोट जो है वो कैलकुलेट करेंगे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो सबसे पहले देखते हैं इनक्लाइंड असिम्प्टोट। इनक्लाइंड असिम्प्टोट आपके पास जो होगा वो एक ऐसा असिम्प्टोट होगा जो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली नहीं होगा। तो इस सेक्शन के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इनक्लाइंड असिम्प्टोट कैलकुलेट हमने करना कैसे है। तो उसके लिए ज़ाहिर बात है आपको आपके पास कोई भी इक्वेशन दी होगी, जैसे यहाँ देखें दी हुई है एक्स की थ्री माइनस वाई की थ्री प्लस सिक्स एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक किस्म की इम्प्लिसिट इक्वेशन दी हुई है। तो इसका अगर आपने इनक्लाइंड असिम्प्टोट कैलकुलेट करना है तो आपने क्या करना है, एक इक्वेशन लेट कर लेनी है, स्ट्रेट लाइन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें हमारा मकसद ये होगा कि आपने एम कैलकुलेट करना है और सी कैलकुलेट करना है। तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स जो है ये इक्वेशन नंबर 5 जो है इक्वेशन नंबर 4 में आप पुट कर दें, यानी जहाँ जहाँ y है वहाँ आप एम एक्स प्लस सी पुट करें। तो सब्स्टिट्यूट किया ये तो एक्स की थ्री माइनस एम एक्स प्लस सी की पावर थ्री प्लस सिक्स एक्स एम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें आप उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें और एक्स वाली टर्म जो है इकट्ठी कर लें, यानी एक्स स्केयर वाले अलग कर लिए, देखें एक्स स्केयर एक्स थ्री वाले अलग कर लिए, एक्स स्केयर वाले अलग कर लिए, एक्स वाले अलग कर लिए और कांस्टेंट जो है वो अलग कर लिए। उसके बाद क्योंकि अब हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर वाला कोफिशेंट होगा, जैसे यहाँ x की थ्री है तो x की थ्री का जो कोफिशेंट होगा उसको आप ज़ीरो के बराबर रखते हैं। ठीक है, यानी जो हाईएस्ट पावर होगी x की थ्री उसका जो भी कोफिशेंट होगा आपने उस पर क्या कर देना है, उसको इक्वेट कर देना है ज़ीरो के बराबर। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप इस पूरी क्वेश्चन को x की थ्री से डिवाइड कर दें तो यहाँ m की थ्री माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ एक्स वन ओवर एक्स आ जाएगा, यहाँ वन ओवर एक्स आ जाएगा, यहाँ सी की थ्री ओवर एक्स की थ्री आ जाएगा। उसके बाद जब लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी तो ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी और ये वैल्यू जीरो हो जाएगी और ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो बचेगा क्या, सिर्फ एम की थ्री माइनस वन। तो जब एम की थ्री माइनस वन को ज़ीरो रखेंगे तो यहाँ से एम की जो है वो आपके पास जो रियल वैल्यू है वो सिर्फ वन आएगी, बाकी दो वैल्यू जो है वो कम्प्लेक्स आएगी, उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो ये एम की वैल्यू जो है आप इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर दें। जब m की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ वन पुट करेंगे ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ m वन पुट कर दें c माइनस सिक्स हो जाएगा और यहाँ m वन पुट कर देंगे तो थ्री माइनस सिक्स सी जो है x इंटू और प्लस सी की थ्री एज इट इज़ रहेगा। तो ये नहीं इक्वेशन m की वैल्यू पुट करें तो वहाँ से इक्वेशन किस में आ गई, c में आ गई। जब इक्वेशन c में आ जाएगी फिर आपने उसी तरह इसको अरेंज करना है कि जो एक्स स्केयर वाली टर्म और एक्स वाली टर्म और ये कांस्टेंट। अब इसमें देखें हायर पावर अब आप एक्स स्केयर है, उसी तरह करें आप पूरी इक्वेशन को एक्स स्केयर से डिवाइड करें तो उसके बाद लिमिट लगा दें एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो। तो आपके पास ये टर्म भी ख़त्म हो जाएगी, ये टर्म भी ख़त्म हो जाएगी, तो थ्री सी माइनस सिक्स बचेगा। या दूसरे लफ्ज़ों में जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल के एक्स स्केयर की तो उसका जो कोफिशेंट है थ्री सी माइनस सिक्स उसको इक्वेट करें ज़ीरो के बराबर, तो वहाँ से सी की वैल्यू टू आ गई। तो एम आपका जो है वो वन कैलकुलेट हुआ था, सी आपका जो है वो टू आ गया। तो आपके पास लाइन जो आ गई वाई इजिकल टू एक्स प्लस टू, ये आपका इनक्लाइंड या ऑब्लिक जो है असिम्प्टोट कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ भी वो कह रहे हैं कि फाइंड द असिम्प्टोट्स ऑफ एक्स की थ्री प्लस टू एक्स स्केयर वाई माइनस एक्स वाई स्केयर माइनस टू वाई की थ्री प्लस फोर वाई स्केयर प्लस टू एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वो कहते हैं इस एग्जांपल लास्ट एग्जांपल में वी विल सब्स्टिट्यूट एम एक्स प्लस सी फॉर वाई इन द गिवन इक्वेशंस। तो देन द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर एक्स की थ्री इन द रिजल्टिंग इक्वेशंस equator to 0 will give the m and the coefficient of the next higher power of x square equal to 0 will give the c for the asymptote। यानी ये प्रोसेस हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमने पुट करने के बाद एक्स स्केयर का जो हाईएस्ट पावर थी उसको इक्वेट किया जीरो के बराबर, वहाँ से m की वैल्यू निकल आई है, फिर वो हमने पुट किया तो इक्वेशन c में आ गई है। तो वहाँ से फिर हाईएस्ट पावर को हमने इक्वेट किया तो वहाँ से
उसकी पावर आ गई है। तो यहाँ देखें द कोफिशिएंट ऑफ x की 3 विल बी obtained ओनली फ्रॉम द हाइस्ट डिग्री terms in the equation of the curve, while the coefficient of x square will involve term third as well second degree in the equation, thus the substitution gives। यानी इसी इक्वेशन के अंदर आपने दोबारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है, जब आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ एम एक्स प्लस सी पुट कर दें, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, और फिर उसको सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो इस फॉर्म में बन गई है, क्योंकि डायरेक्ट लिखा हुआ है तो इस तरह की इक्वेशन बनेगी। तो इसमें देखें जो हाईएस्ट पावर है वो x की ये बन रही है 3, तो इसका जो कोफिशिएंट है उसको आप 0 रखें। तो जब आप इसको 0 रखेंगे तो यहाँ से देखें ये m की इक्वेशन बनी है, तो m की वैल्यूज निकलेंगी 1 -1 और -1/2। ये सिंथेटिक डिवीजन से आप इसको सॉल्व कर लें। तो ये आपने इसको सॉल्व कर लिया, m की वैल्यू कैलकुलेट। फिर उसके बाद जो x स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट को 0 रखें, तो वहाँ से आपके पास यहाँ से c की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो अब आप m इज इक्वल टू 1 जो है यहाँ पुट करें, तो यहाँ से c की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। फिर m की वैल्यू -1 पुट करें, तब c की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब m की वैल्यू -1/2 पुट करें तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो देखें ये 3 आपके पास डायरेक्ट वैल्यूज कैलकुलेट हो गई हैं। तो आपके पास 3 लाइन्स आ जाएंगी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, फिर y इज इक्वल टू -x प्लस 1, फिर y इज इक्वल टू -1/2 x प्लस सी जो है 0 है। तो ये 3 लाइन जो हैं ये आपके 3 एसिम्पटोट जो हैं वो कैलकुलेट हो गए हैं। तो इसी तरीके से नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये मतलब इसी तरीके से आप चेक कर लें। y की जगह आप एम एक्स प्लस सी पुट करें, यहाँ भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पुट करें, यहाँ भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पुट करें, यहाँ भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यानी जो भी क्वेश्चन आपको दी हुई है आप y की जगह एम एक्स प्लस सी पुट करें और वहाँ से इक्वेशन बना लें। तो ये देखें ये इक्वेशन बन गई है x की 3 में, x स्क्वायर में, और इसी तरीके से एंड सो ऑन। तो वही काम करें, x की 3 का कोफिशिएंट जो है उसको 0 रखें, वहाँ से m की वैल्यू 0 -1 2 कैलकुलेट हो गई। फिर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 रखें, तो वहाँ m की वैल्यू पुट करने से आपको c की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो वहाँ से आप c भी कैलकुलेट कर लें तो आपको डायरेक्ट ये लाइंस आ जाएंगे। तो इसी तरीके से आप ये नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये इजीली देख सकते हैं। उसके बाद ये असिम्पटोट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो हम हालांकि पिछले वीडियो में हम इस तरीके से कर चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट आपको दोबारा दे देता हूँ कि अगर आपने असिम्पटोट कैलकुलेट करना है पैरेलल टू एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के, यानी अगर आप ऐसा असिम्पटोट कैलकुलेट कर रहे हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स होगी उसके कोफिशिएंट को 0 रखें, तो वहाँ से आपको डायरेक्ट जो है ये असिम्पटोट कैलकुलेट हो जाएगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। इसी तरीके से अगर आप असिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसमें वाई वाली टर्म्स को आप इकट्ठा करें, उसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ वाई होगी उसको जब आप 0 रखेंगे तो आपके पास वो असिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस आ जाएगा। अब जैसा कि यहाँ देखें, अगर एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसके वो कहते हैं 2 असिम्पटोट हैं जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं। कैसे एक्स स्क्वायर एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं? ये इसलिए एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपके पास ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन रहा है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है। तो इसलिए वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को जब हम 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस ए आ जाएगी। तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, असिम्पटोट आ जाएंगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। इसी तरीके से देखें, अगर आपके पास ये एक्स वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी है, तो अगर आपने इसका असिम्पटोट कैलकुलेट करना है तो हैज़ कोऑर्डिनेट एक्सिस एज असिम्पटोट, क्योंकि x का कोफिशिएंट y 0 होगा और y का कोफिशिएंट जो है वो x है 0 होगा। इट मीन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो इसके असिम्पटोट हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये मतलब अगर आपने x एक्सिस के पैरेलल अगर असिम्पटोट कैलकुलेट करना है तो आप पूरी इक्वेशन में देखें जो मैक्सिमम पावर ऑफ x होगी उसका जो भी कोफिशिएंट होगा उसको 0 रख दें तो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा। तो इनक्लाइंड असिम्पटोट कैलकुलेट करने का ये एक डायरेक्ट फार्मूला है, अगर आप ये याद रख लें तो इस तरीके से भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का इनक्लाइंड असिम्पटोट है, तो आपके पास m आप डायरेक्ट इस फार्मूले से निकाल सकते हैं कि जो भी आपके पास y की वैल्यू है फंक्शन की वैल्यू उसको x पर डिवाइड करना है और लिमिट लगा देनी है x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। यानी ये फार्मूला लगा के आप m निकाल लें और जो भी आपको y दिया हुआ है एफ एक्स में से आप एम एक्स माइनस करें और उस पर आप लिमिट लगा दें एक्स अप्रोचिंग टू सी एक्स, एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपसे डायरेक्ट सी निकाल सकते हैं। तो एम और सी आ जाएंगे तो इसमें पुट करके आपके पास असिम्पटोट कैलकुलेट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।